ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। आज 9 अगस्त 2021 है। वेलकम टू सेशन नंबर 9। एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है विच इज कॉल्ड द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और ये इतनी जबरदस्त किताब है, इसको बंदा 45 या 60 मिनट के अंदर ही किताब को खत्म कर सकता है। और इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, ये उस शख्स के बारे में है जो बेबीलोन या इराक के शहर बाबुल के अंदर रहा करता था। एंड इस बेबीलोन सिटी की बहुत तारीख है, मतलब बिफोर द रिलीजन, एंशिएंट टाइम्स की बहुत ज्यादा स्टोरीज हैं। और वहां पे एक ऐसा शख्स था जो बादशाह से भी ज्यादा अमीर हो गया था। और ये जो स्टोरी है, इसके अंदर जो मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, ये एक जो है ना, क्ले क्ले को क्या बोलते हैं, मिट्टी की स्लेट। मिट्टी की स्लेटों पे लिखी हुई ये टिप्स मिली, ये बुक्स की जो इंफॉर्मेशन है, जो मिट्टी के तख्त, पता नहीं क्या बोलते, तख्त बोलते, स्लेटें बोलते हैं, क्ले की स्लेटों में कार्व हुई ये इंफॉर्मेशन मिली। और इसका एक खुलासा बड़ा छोटा सा और बड़ा जबरदस्त है, और वो ये है कि आपकी जो इनकम है, अब वो बादशाह इस बंदे को बुलाता है कि जी आप अपने मेरे मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स को कोर्स कराओ, अपनी स्टोरी बताओ, इनको सेमिनार दो, वर्कशॉप दो। जैसे मुझे अशरफ साहब ने इनवाइट किया होस्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का सेशन पाकिस्तान में, राइट? उसी तरह का मिलता जुलता सिनेरियो है, ठीक है। उसमें जी उसने टेक्निक जो उनको बताई एग्जीक्यूटिव्स को या बादशाह के ऑफिशियल्स को, सीनियर स्टाफ को, कि यार आपकी जो इनकम है, ठीक है, उसमें से सिर्फ 70% एक्सपेंस होना चाहिए। 70% एक्सपेंस, यानी कमाई का जो 7वां हिस्सा है वो पूरा जाएगा घर के ऊपर, ठीक है। और बाकी 30% का 10-10% करने हैं आपने 3 पोर्शंस में। 10% की आपने सेविंग करनी है, 10% की चैरिटी, ठीक है। 10% जो है आपने उसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और इन्वेस्ट उसी बिजनेस के अंदर, उसी फील्ड के अंदर करना है जो आपकी फील्ड, जॉब या खानदानी जो पेशा उसके रिलेटेड हो, ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। सो दिस इज समराइज्ड थिंग फॉर यू। और 10% कहते हैं शुरू में आदत बननी चाहिए। और जो इनकम इन्वेस्टमेंट से आ रही है उसको मजीद कंपाउंड भी करना है। 70% से तो घर चल रहा है, 10% सेविंग, 10% इन्वेस्टमेंट, ओके। सो 10% इन्वेस्टमेंट से भी जो ऊपर इनकम आई है, यू हैव टू फाइंड वेज ऑफ ग्रोइंग इट। तो ये उस बंदे का सीक्रेट था जो उसने इन प्रिंसिपल्स के ऊपर डिसिप्लिन बिल्ड किया। और वो तारीख के अंदर, बेबीलोन की खास तौर पर हिस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा अमीर हो गया कि वो बादशाह से भी ज्यादा अमीर था। इसी तरह एंड्रू द स्टील कार्नेगी, इसकी बायोग्राफी पढ़ने वाली है। ये कोई स्कॉटलैंड से इमिग्रेंट आया हुआ था। आई थिंक अगर अमेरिका के बैंक में आज से 200-300 साल पुराने अगर कुछ लाख डॉलर थे, तो ये बंदा, इसके पास $6 मिलियन पड़ा था अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट के अंदर। ओके, सो गो थ्रू दिस बुक, और उसी बुक से आप ले सकते हैं सम इंफॉर्मेशन। इफ 70% एक्सपेंस इज सेइंग इट्स टू मच, ठीक है, यू हैव टू सी हाउ यू कैन कट इट डाउन। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन नंबर 9। प्लीज कंफर्म कर दें, आपको ये स्लाइड्स नजर आ रही हैं? कैन यू सी द स्लाइड्स? ओके, आज मैं जल्दी से आपको ये चीजें बताऊंगा। आज वो कारी साहब वाली अप्रोच करनी है मैंने, ठीक है ना। आज हम आईसीओ एंड स्टेकिंग के ऊपर जल्दी से बात करेंगे। लिस्ट ऑफ लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज, ये मैं आपको बता दूंगा कौन सी अच्छी क्रिप्टो करेंसीज हैं। हाउ टू फंड योर ट्रेडिंग अकाउंट इन पाकिस्तान एंड ड्रॉ फंड्स, ये जरूरत नहीं हमें, लेट्स डिलीट दिस, क्योंकि P2P में कवर हो गया था। ओके, सो यू विल डिस्कस दिस वेरी क्विकली। वेरी क्विकली इसलिए क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजीज अच्छी और इजी कंफर्टेबल सिखाना चाहता हूँ। पैसा बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपने इस इल्म हासिल करना है टेक्निकल। आप मुझे बता दो, ऑफिशियली पढ़ाऊं आज डे 9, कि आपको जल्दी से पढ़ा के डे 9 आप बाद में रिसर्च भी कर सकते हैं और स्ट्रेटेजी सिखा दूं? व्हाट यू गाइस वांट? मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी ज्यादा सीखना बेहतर रहेगा। स्ट्रेटेजीज, 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 स्ट्रेटेजीज। भाई मैं तो अपनी क्लास को गंदा बच्चा था मिस, आज आपने सरप्राइज टेस्ट नहीं देना? तो कोई बच्चा, कोई इधर कोई नजर ही नहीं आ रहा कि जो बोले नहीं सर ऑफिशियली पढ़ाए हैं? अच्छा लगा, सो आई वाज वेरी बैड हाँ ड्यूरिंग स्कूल। ओके, ग्रेट ग्रेट, वी गोना डू दैट। चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब किसी कंपनी को शेयर मार्केट में आना होता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनीज अपने आप को लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर मार्केट में इसलिए करती हैं ताकि वो मजीद एक्स्ट्रा कैपिटल अट्रैक्ट कर सकें। कैपिटल अट्रैक्ट करने से क्या होता है, वो अपने आप को फर्दर बढ़ा सकती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इंडस्ट्री लगा सकती हैं, फैक्ट्रीज लगा सकती हैं टू ग्रो। इसलिए जो है कंपनीज पब्लिकली आती हैं। जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में कदम रखती है बोलते हैं ये कंपनी पब्लिक हो रही है, पब्लिक हो गई है। ओके, अब इस फेज को बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिकली लोगों को देती है ताकि लोग वो शेयर्स खरीदें। और लोग शेयर्स मुफ्त में थोड़ी देते हैं, वो पैसे देते हैं उसके मुकाबले में ताकि कंपनीज ग्रो कर सकें। अब एक लिस्टेड कंपनी होने के लिए कंपनी की हिस्ट्री होनी चाहिए, प्रोफाइल होनी चाहिए, बिजनेस प्लान होना चाहिए, जैसे आपको ट्रेडिंग प्लान का बताया गया है। बिजनेस प्लान होना चाहिए जी, कि उनका क्या विजन है, क्या मिशन है, उनका ऑपरेशन स्ट्रक्चर क्या है, एचआर स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंसिंग उनके पास कहां से आई थी जिसकी वजह से आज वो खड़े हैं, क्या वो सोर्सेज ऑफ इनकम थे या कौन इन्वेस्टर्स थे। और उनको कुछ गवर्नमेंट के चुने हुए ऑडिटर से अपना ऑडिट कराना है। दे हैव टू गो थ्रू अ वेरी ह्यूज प्रोसेस एंड प्रोसीजर, बैंक्स के थ्रू, कॉर्पोरेट अकाउंट्स की परफॉर्मेंस क्या है, और फिर ये भी चेक होता है कि ये सैलरीज क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, इंडेमनिटी एम्प्लॉयज की दे रहे हैं कि नहीं, डिडक्शंस वगैरह वगैरह। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर काउंटेड टू बी लिस्टेड और टू कम इन आईपीओ। अब मुझे नहीं पता कि नोट लगा के पाकिस्तान में आ जाते हैं शेयर मार्केट में, आई एम नॉट सो मच फेमिलियर विद दैट, लेकिन इट्स लेंथी प्रोसेस। इसी तरह अगर आज मुझे और आपको जो है फंड रेजिंग करनी है, मेरा दिल करता है कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंक खोलूं मॉरिशस या सीशल्स में जाके, बिकॉज इट ओनली कॉस्ट मी $10 million, राइट। या आपका दिल करे कि आपने आज एक पेट्रोल स्टेशन खोलना है 4-5 करोड़ रुपए का, या फर्टिलाइजर का बिजनेस स्टार्ट करना है ठीक है, what you could do is you could start something called an ICO, initial coin offering। आप अपना व्हाइट पेपर तैयार करेंगे, कॉइन लॉन्च कराएंगे, आईटी की टीम होगी, एंड व्हाट यू कुड डू इज यू कैन स्टार्ट योर ओन ICO, जिसमें आप बताएंगे कि जी ये ICO के अंदर एक्स अमाउंट ऑफ मनी हमारा टारगेट है, हमने इतना कलेक्ट करना है, इतना मार्केट से पिकअप करना है फंड, और उस फंड से हम ये वो फला 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 गोल्स अकॉम्प्लिश करेंगे। और आप जब जैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप फंड्स अपने डिपॉजिट करेंगे, चाहे वो पैसे हों या यूजुअली इथीरियम लोग यूज करते हैं आईसीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके मुकाबले में फिर आपके जो क्रिएट किए हुए कॉइन्स होते हैं, प्रिंस टोकन, गोल्ड टोकन, व्हाटएवर इट इज, वो इशू ऑटोमेटिक स्मार्ट चेन कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। प्रोजेक्ट फिर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जब प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट करते हैं ना, उसी की जो वो जो प्रोजेक्ट है, ऑलराइट, इट इज उसमें अब शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने आईसीओ परचेज किया हुआ। ओके, तो दिस इज व्हाट एन आईसीओ इज। स्टेकिंग से क्या मुराद है? स्टेकिंग एक किस्म की माइनिंग की सूरत है, लेकिन माइनिंग हरगिज नहीं है। स्टेकिंग के अंदर क्या होता है, हाँ, सारे कॉइन स्टेक नहीं होते, कुछ कॉइन स्टेक होते हैं। बाइनेंस के अंदर आप जाएंगे ना, डैशबोर्ड के अंदर, वहां पे स्टेकिंग का सेक्शन है, उसको रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। स्टेकिंग के अंदर आप अपने कॉइन्स को होल्ड पे लगा देते हैं नेटवर्क के अंदर। वो नेटवर्क के अंदर आप कॉइन्स होल्ड पे लगा देते हैं, आप उनसे ट्रेड नहीं करते, एक किस्म के फ्रीज की होते हैं। इससे क्या होता है, कॉइन्स की वॉलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन जो ऊपर नीचे की तरफ होती है ना, उसमें स्टेबिलिटी पैदा होती है। और ये जो स्टेकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक इंसेंटिव स्कीम होती है जो बिल्ट इन होती है। उससे क्या होता है, जिन लोगों ने अपने कॉइन्स रखे हुए हैं सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, करेंसी को स्टेबल करने के लिए, उनको फिर सालाना 8, 13, 12, 32% मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ द एक्सचेंज और स्टेकिंग सर्विस प्रोवाइडर। और वो कॉइन्स आप साल भर भी विड्रॉ कर सकते हैं, प्रोडक्ट के प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, मंथली भी आप विड्रॉ कर सकते हैं प्रॉफिट्स अपने, वीकली, मंथली, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन यू हैव। इट्स काइंड ऑफ अ फिक्स्ड डिपॉजिट, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं है, एंड आई विल गिव यू द रीजन व्हाई इट्स नॉट एन इंटरेस्ट। ओके, सो दिस इज स्टेकिंग। तो ये एक किस्म का माइनिंग का भी अल्टरनेटिव है। अब इथीरियम स्टेकिंग के लिए आपको 32 इथीरियम होने चाहिए, और 32 इथीरियम अगर $2000 का एक इथीरियम है, तो 32 इथीरियम आई थिंक $1,60,000 हो जाता है। तो इसको काउंटर करने के लिए अल्टरनेटिव जो है, स्टेकिंग पूल्स होते हैं। स्टेकिंग पूल के अंदर जो है, आप कुछ फ्रैक्शंस ऑफ कॉइन के साथ आप कर सकते हैं पार्टिसिपेट। यू कैन जस्ट हैव सम फ्रैक्शंस एंड हैव फन विद इट। ओके, तो इट्स नॉट दैट प्रॉफिटेबल। लोगों ने रोला डाला था, ये उन लोगों के लिए वो जो होते हैं ना
अगर मुझे इतना पैसा चाहिए, महीना कितना आएगा, साल का कितना आएगा, जो लोग यू नो दे डोंट वांट टू, पीपल हु डोंट वर्क हार्ड एंड डोंट वांट टू मेक मनी एंड दे वांट टू बी लेजी, ठीक है। आप एक ट्रेड के अंदर अगर एक दिन में 5-10% आया था, तो स्टेकिंग को साल का 7% तक उसका मुंह क्यों लगाए हम? ओके, सो स्टेकिंग इज रियली फॉर मी इट्स अ गुड थिंग, बट इट्स गुड फॉर दोस्त जिनका $500,000 $1 million का कैपिटल हो, तो फिर ठीक है, अदरवाइज इट्स टोटल नॉनसेंस। ओके, सो स्टेकिंग के अंदर जो है आपको कोई माइनिंग पावर की जरूरत नहीं है, आपके इक्विपमेंट होने की जरूरत नहीं है स्पेशलाइज्ड, कोई आपको माइनिंग मशीन वगैरह नहीं चाहिए। स्टेकिंग सिर्फ मोबाइल से ही हो सकती है। बाइनेंस स्टेकिंग की फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं, एक जो अच्छी वेबसाइट है स्टेकिंग के लिए। दूसरी, अब ये ट्रेडिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा इसका वेबसाइट को, इट इज crypto.com, so you can go on crypto.com, okay, if you like to be part of staking pools, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा आप एक महीने के लिए भी। अच्छा, मैं आपको मजे का ट्रिक बताता हूं। मैंने आपको कहा मैं आपको 2 स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा ना, आपको मैं 3 स्ट्रैटेजीज बताता हूं। एक स्ट्रैटेजी ये कि आप फॉर एग्जांपल इथेरियम ट्रेड कर रहे हैं और आपने बहुत हाई पे इथेरियम खरीद दिया, अब मार्केट ने नोज डाइव लगा दी और बहुत बुरी क्रैश कर दिया मार्केट ने, राइट? आपके तो कॉइन्स फंस गए ना। अब आपने एक्शन किया था, कमेटी डाली हुई है, या आप क्या कर सकते हैं, आप उन कॉइन्स को अंडे देने के लिए बैठा सकते हैं। किस तरह? उस कॉइन्स को वॉलेट से निकालें, स्टेकिंग वॉलेट पे डाल दें और स्टेकिंग पे चढ़ा दें। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, व्हाटएवर इट इज। जब मार्केट आएगी ऊपर किसी भी दिन, वो आपके कॉइन्स भी कुछ छोटे से फ्रैक्शन में ग्रो हो चुके होंगे, and you will get your coins back also. So this is one of the trading strategies. So if you have a bad coins at bad position, you can switch them from your wallet to a staking wallet, let it grow for some time. Maybe if market crash itna brutal tha कि 2-3 साल crash raha, for example, right? So you could, if you have kept it, you would have made money on top of it when the market recovers. So this is one of the ways or one of the secrets जो bad traders हैं उसको कैसे अपनी ट्रेड को अच्छी ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नाउ आईसीओ का हमने बात कर ली है। ये स्लाइड में थोड़ी देर पॉज रखता हूं, आप इसके ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और आप खुद ही इसको स्टडी कर लीजिएगा। स्टेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ट्रांजैक्शन वैलिडेशन। टेक्निकल डेफिनेशन है बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, सिमिलर टू माइनिंग, ठीक है। on these blockchains, anyone with a minimum required balance of a specific cryptocurrency can validate transaction, earn staking rewards. तो usually rewards के लिए लोग करते हैं staking, ये validation की नीयत से तो कोई भी नहीं करता। staking हराम। अब listen, मैं ना party boy हूँ, okay, I'm not the right person to talk about halal and haram. I really have fun, I travel here and there, so but of course I respect the values. तो जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, I'll share it with you. मैं कोई सर्टिफाइड मुफ्ती नहीं हूँ, ओके। सो स्टेकिंग का मैं आपको बता दूं, देयर इज नो बोरोवर, ओके। स्टेकिंग में बोरोवर कोई नहीं होता, आप किसी को उधार नहीं दे रहे। ये इस तरह है कि अगर आप पाकिस्तानी करेंसी, अगर फॉर एग्जांपल आपकी पाकिस्तानी करेंसी पे सीरियल नंबर है 10000, ठीक है, अगर आप इसी को सिस्टम में रख रहे हैं, इसी से आगे मजीद सीरियल्स डेवलप हो रहे हैं, 10001, 10002, 10003, ठीक है ना, इस तरह की चीजें, ये सीरीज जो है जनरेट होना शुरू होती है। इसलिए जब आप कॉइन्स भी स्टेक करते हैं ना, ट्रांजैक्शन में आप वैलिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कंप्यूटर साइंस और आईटी के लोग इस चीज को ज्यादा समझते हैं, राइट? सो लेट्स नॉट गो इनटू इट्स डेप्थ। तो स्टेकिंग Binance.com पे भी हो रही है, cx.io पे भी हो रही है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, इट्स वेरी नाइस वेबसाइट, और crypto.com, ओके, यहाँ पर भी स्टेकिंग हो रही है। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, गो थ्रू इट। ये इंफॉर्मेशन के लिए अच्छी है बट इट वॉन्ट हेल्प यू इन मेकिंग मनी। एंड ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनिंग एंड स्टेकिंग। माइनिंग जो है प्रूफ ऑफ वर्क के टेक्नोलॉजी पे काम करती है। माइनिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत है, रोला भी बहुत ज्यादा डलता है, क्योंकि जो पंखे हैं बहुत जोर से घूमते हैं, दे रियली प्रोड्यूस हीट एंड इट्स वेरी नॉइजी, ठीक है। इन स्टेकिंग नो, इट कैन बी डन फ्रॉम योर फोन, द कॉइन्स आर इंसेंटिवाइज्ड, आपको कंपनसेशन किया जाता है टू कीप देम rather than selling them. There will be stability in the price of coins. ये जी टॉप लिस्ट ऑफ ICOs हैं एंड इनिशियल कॉइन ऑफरिंग।
अच्छा, इसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। आईसीओज के दो तरीके हैं। एक आईसीओ जो है, आप इधर जाएंगे डैशबोर्ड में बाइनेंस के, ओके, यहां पे कहीं होगा लॉन्च पैड। लेट्स फाइंड आउट हियर। लॉन्च पैड, लॉन्च पैड जो है, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हैं जिनका आईसीओ चल रहे हैं या चलने हैं। तो यू कैन पार्टिसिपेट इन आईसीओ फ्रॉम हियर, फ्रॉम लॉन्च पैड। ओके, गो थ्रू इट, स्टडी करें इसको। ये क्या है, डीफाई प्लेटफॉर्म, डीफाई क्या होता है, जस्ट स्टडी इट। लॉन्च अ प्रोजेक्ट इन बाइनेंस, व्हाई चूजेस एक्सपोजर, इनको आपने स्टडी करना है। सेकंड सोर्स जो आपका होगा, लेट मी टेक यू टू द सेकंड सोर्स। Hold on. Can you see the screen, guys? अच्छा, ये वेबसाइट के साथ आप जरा दोस्ती कर लें, investing.com। मेक फ्रेंडशिप विद दिस वेबसाइट, ज्वाइन देम, साइन अप। ठीक है, अब साइन अप करने के बाद यहाँ पे जी क्रिप्टो है। ठीक है, इधर आपको क्रिप्टोज की काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्रिप्टो करेंसी पेयर्स या किसी क्रिप्टो करेंसी आप जाएंगे, और यहाँ पे आईसीओ कैलेंडर है। आईसीओ कैलेंडर कि कौन सी करेंसी जो है, कब उसने क्या कंप्लीट हो गया, ये नहीं कंप्लीट हुआ, कितना फंड्स रेज हुआ है, सारा कुछ यू कैन गो थ्रू इट। और 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 you go to these websites, icoalert.com, icodrops.com, icodrops.com। सैयद शाहान साहब, आप जब जाएंगे ना वेबसाइट पे, स्टेकिंग के सेक्शन पे, वहां पे आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे किस कॉइन्स पे स्टेकिंग हो सकती है। ओके, एक चीज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं आईसीओज के रिलेटेड। आईसीओज आर वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, ओके, दे आर वेरी डेंजरस। लेकिन उमूमन क्या होता है कि एक आईसीओ अगर सक्सेसफुल हो जाए ना, तो 10 गुना, 10 गुना, 5 गुना, 100 गुना, 1000 गुना कॉइन ऊपर छलांग लगाता है। ओके, जब आईसीओ लॉन्च होता है और कंप्लीट हो जाता है, तो वो जो कॉइन है, जो टोकन है, वो एक्सचेंजेस में आता है। और मजीद अगर बहुत सारी एक्सचेंजेस, सीईएक्स, बाइनेंस, KuCoin, योबिट, फलां फलां, जब इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लिस्ट करते हैं ना, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है उस कॉइन का। ऑलराइट, अब कुछ आईसीओ स्कैम भी होते हैं। कुछ आईसीओ सिर्फ चूना लगाने की नीयत से फंड रेजिंग की जाती है उनकी, ओके, कुछ के पीछे जेन्युइन प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब गेम क्या है, गेम क्या, फर्ज कर लें आपके पास 10, आपने आईसीओ में $100 लगा दिए, ये अच्छे वाले हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये अच्छे हैं। ओके, सो अब इसमें वी विल सेग्रीगेट देम, ऐसे कॉलम बना लेते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव गुड आईसीओज, और आपको नहीं पता, ठीक है, आपको नहीं पता गुड आईसीओज कौन से। लेट्स से ये $500 आपने इधर लगा दिए इस सेक्शन के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आपने यहाँ आपके बैड आईसीओज हैं 5 के 5, ठीक है। ये लेट्स से कि स्कैम थे, ये 5 फेल हो गए, ये 5 फेल हो गए, $500 फारग गया आपका। लेकिन प्रॉबेबली ये 5 तो थे, ये जेन्युइन थे, दीज 5, इनमें से 5 प्रोजेक्ट्स कामयाब हो गए। ये अगर 10 टाइम्स ऊपर जाते हैं, तो आपका 500 जो है $5000 बन गया। दिस इज वन ऑफ द वेज। आई हैव अ फ्रेंड इन कनाडा, वो पाकिस्तान से इस तरह अर्न करके कनाडा इमिग्रेट करके गया, ओके, और उसको ट्रेडिंग नहीं आती, ठीक है, बट ही नोज हाउ टू बाय आईसीओज। वो 30 आईसीओज उठाता था $100 के, बट मैंने पार्टिसिपेट कभी नहीं किया। यस, वन आई एम अ को फाउंडर ऑफ वन ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज, लेकिन ये जो चीजें लॉन्च करना ना, टेक्निकल पर्सपेक्टिव टीम्स होती हैं, आईटी की टीम
operations, whatever. Okay, so this is one of the ways. If you have money, आपके पास पैसे और आप दाव पे लगाना चाहते हैं, ये एक छोटा सा मनी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर कर दिया है कि 10 आईसीओ डिफरेंट में $100 डालते हैं यूजुअली पार्टिसिपेंट्स, और कई ऐसे हैं जो यूट्यूब पे आईसीओ को फॉलो कर रहे होते हैं कि फला फेमस यूट्यूबर जो अमीर से है, जिसने अच्छी सा कीचेन रखा हुआ है, दे जस्ट फॉलो देम एंड दे मेड गुड मनी. ओके, तो ये एक आईसीओ की मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, ये आपका होमवर्क है, आपकी ड्यू डिलिजेंस है. लेट्स गेट आउट ऑफ, लेट्स स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग. अच्छा, ये नेक्स्ट जी आपकी लिस्ट है कॉइन्स. आप पूछते हैं ना कौन से कॉइन्स में हमें ट्रेड करना चाहिए, नहीं ट्रेड करना चाहिए. हियर इज योर लिस्ट. ओके, अच्छा, अब यहाँ इस लिस्ट के अंदर आपने कुछ और कॉइन्स को भी ऐड करना है. ओके, मैटिक, मेकर कॉइन, मैटिक और मेकर, MATIC MAKER. Let me see if I can edit it here. Let's see. Matic. Maker. हमेशा आपने USDT के अगेंस्ट ट्रेड करना है, ठीक है, या BUSD. तो आप BTC USDT होगा, ETC USDT पेयर्स में. ओके, डू नॉट ट्रेड अगेंस्ट अदर क्रिप्टो करेंसीज. ओके, तो यहाँ पे जी फेवरेट कॉइन्स हैं, और मैं इन्हीं कॉइन्स के ऊपर प्रीमियम ग्रुप पे बात करता हूँ. मैं कोई डॉजी कॉइन, शिबा कॉइन, ये सब के जितने भी फजूल कॉइन्स जिनके $2 बिलियन से कैपिटल नीचे है, जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है. कल थोड़े दिन पहले ये देखें, एक पाकिस्तान की ही फेमस कंपनी है जिसकी बड़ी जबरदस्त स्टॉक परफॉर्मेंस थी, और वो कंपनी ने आज तक कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया. लेट मी टेल यू द नेम. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी. कोई फेमिलियर है? उस स्टॉक की 14,000% वैल्यू थी, वैल्यू गई है ऊपर की तरफ. आई डोंट नो इफ आई रिमेंबर, आई विल शो इट टू यू. तो ये फजूल स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि फिर ये जब ऊपर जाते हैं ना, उतनी जोर से फिर ये नीचे भी आते हैं. तो मुझे अगर आप पूछेंगे ना कि फलां कॉइन के बारे में क्या आपकी राय है, मैं देता ही नहीं हूँ. अगर मुझे पता भी है मैं नहीं देता. जब आपको अच्छे कॉइन्स मिल गए हैं, ऑडी, BMW, वो कहते हैं ना, मैं ऊंट की सैर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली लोग जो है ना, अब बस तरह बोलना नहीं चाहिए. तो ट्राई टू स्टे विद डिसेंट कॉइन्स, ठीक है. एंजॉय द राइड ऑफ द कैमल. मुझे नहीं लगता कि किसी को शौक है खोते की सैर करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी आ जाते हैं इस तरह के लोग कि जो फोर्स और इंसिस्ट करते हैं कि नहीं आप डॉजी कॉइन के बारे में. आई डोंट डू दैट, ठीक है. स्टेबल कॉइन अच्छा कॉइन है, 5-10% मूवमेंट इजीली आराम से दिन में हो जाती है, नीचे भी चले बंदा एवरेज भी कर लेता है. सो अब मेरे फेवरेट्स जिनको जानने हैं, इथीरियम क्लासिक पे मैं बहुत करता हूँ ट्रेड. इथीरियम क्लासिक और डैश कॉइन. इथीरियम क्लासिक जो है ना, ओरिजिनल इथीरियम इथीरियम क्लासिक ही है. इथीरियम जो आप देखते हैं ना कितने पे चढ़ गया, वो इस इथीरियम क्लासिक से अखज किया गया है, हार्ड फॉर्क, सॉफ्ट फॉर्क के जरिए. यू कैन रिसर्च योरसेल्फ व्हाट हार्ड फॉर्क्स आर, ठीक है. दीज आर इथेरियम क्लासिक, डैश कॉइन, ये मेरे फेवरेट हैं. अगर इधर में ट्रेड ना हो तो कभी कभी मोनेरो, जी कैश, ये प्राइवेसी कॉइन्स है, इन पे ट्रेड कर लिया, या क्यूटम कॉइन. ओके, बट आई एम ऑलवेज ट्रेडिंग वन कॉइन एट ए टाइम. आई डोंट ट्रेड मल्टीपल कॉइन. ये आपकी लिस्ट, एंड दिस इज वी आर नॉट गोना डू दिस. आपको फंड करना तो P2P में सिखा दिया था ना. So it's a practical demonstration. So let's remove this. अच्छा, अब जल्दी से हम करेंगे स्ट्रैटेजी. अब स्ट्रैटेजीज के लिए आपने नोट्स लिखने हैं. It's not part of the course. You have to write it down. Get ready for the strategy. Okay. जिनके पास कॉपी पेंसिल नहीं है वो ले लें, इस वक्त पकड़ लें हाथ में, या you can write it on the keyboard. अगर सुनना है तो कोई मसला नहीं, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है. पहली स्ट्रैटेजी आपकी कैंडल चेज स्ट्रैटेजी. First strategy is called the candle chase strategy.
कैंडल चेज स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म के लिए डेली चार्ट आप यूज करेंगे, बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है ये। ओके, इसके अंदर आप कैपिटल को अपने 10 या 20 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाय 10 इन 10 और 20 पार्ट्स। ठीक है, अब बहुत सिंपल तरीका है, जिस दिन ग्रीन कैंडल डेली चार्ट पे क्लोज होगी, ग्रीन कैंडल, ठीक है, आपने बाय ट्रेड लेनी है। जिस दिन रेड कैंडल क्लोज होगी, उस दिन आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। ओके, सो हियर लेट्स गो, यहां पे हम गए ट्रेड के ऊपर। ओके, सो ये जी इंडियन कॉइन है, इंडियन कॉइन का डेली चार्ट हम खोलने लगे हैं। ठीक है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है इसका इंडिकेटर्स का, नथिंग। हम यहां से फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स रिमूव दिस इंडिकेटर, है ना, इंडिकेटर्स रिमूव कर देते हैं। ओके, ये जी कैंडल्स हैं, लेट्स से वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, नो ट्रेड, नो ट्रेड। नेक्स्ट डे होती है ना 24 आवर, तो नेक्स्ट डे होगा कंप्लीट। ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, तो आपने इसी कैंडल को लेते हुए फर्स्ट ट्रेड अपनी ले ली, फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, दूसरे दिन बेशक रेड दिन था, लेकिन आप जब ग्रीन कैंडल देखिए तो आपने बाय ले लेना। अब ये कैंडल के अंदर और इस कैंडल के अंदर डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं, इन दोनों कैंडल्स के अंदर ये आगे पीछे हैं, तो आप नहीं लेंगे ट्रेड, डिस्टेंस होना चाहिए, कुछ फर्क होना चाहिए दोनों ट्रेड्स में। सिमिलरली आप इस कैंडल को भी स्किप करेंगे, क्योंकि इसका फासला जो है ऑलमोस्ट इसके करीब करीब है, एटलीस्ट 3 से 5% का फासला हो एंट्रीज के अंदर। सो यू हैव 1 2 3, दिस वन आल्सो यू विल नॉट टेक इट। ओके, इसको आप ले सकते हैं, क्योंकि ये पहली जो ट्रेड्स हैं इनके बीच में एक डिसेंट गैप है और ये सेंटर में है। थर्ड, दिस वन यू वॉन्ट टेक इट। फोर्थ, नोप नोप, अब यहां पे डाइव लगी। ठीक है, सो वी गॉट 1 2 3 4 5, देयर इज अ गैप, अच्छा फासला है। 5, इसमें भी ऊपर फासला है। 6 7 8, ठीक है, ऑलमोस्ट आप देखेंगे जब इनका आप एग्रीगेट करेंगे ना, एवरेज लेंगे, इवेंचुअली द मार्केट डज गो अप। तो आप अगर इक्वल साइज इसके अंदर आपने रखी है ट्रेड, एंड इट कम्स हियर राइट टू द इनिशियल एंट्री, अब दिन लगे हैं 46, इट टुक नो इट्स मोर देन 46 days, you see here from here until here, ठीक है, 46 days तो लग गए। is it 72, sorry it's 72 days, so 72 days, और इसको अगर एग्रीगेट कर लेते हैं, 49 डेज के पहले आपने एक लोस पे ट्रेड ली, राइट, ऑलमोस्ट 42% जो है मार्केट एक लोवेस्ट ट्रेड पे आपको दे के गई, राइट। एंड आई थिंक कि अगर आपने $50 ईच ट्रेड पे लिए हैं, $100 भी लिए हैं, in 2 months the growth, if you're getting an average growth of 20 और ये 1.5 months हो गया ना, ठीक है, इफ आपको 20-30% भी एवरेज रिटर्न आ गया इस तरह का, I think it's totally fine, because there's nothing wrong with it. Okay, ये अजीब पहला तरीका। अब ये तरीका डेली चार्ट पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए, you can use it on 4 hour और 1 hour चार्ट also, 1 hour चार्ट के ऊपर कर सकते हैं आप। ओके, एंड अग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए जब भी ग्रीन कैंडल आती है, you just shoot a buy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So see, now this, if it goes up from here to here, it's a 17% return, maybe 10% after being average. तो $100 या 10 डॉलर भी आप लगा रहे हैं $1000 के अकाउंट में, I think it can help you a lot. So this is the candle chase strategy.
आप सिर्फ ग्रीन कैंडल के ऊपर नजर रख रहे हैं और उसी के आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इफ यू वांट टू ऐड अ फिल्टर, अगर आपने इस पे फिल्टर ऐड करना है, यू कैन ऐड वन इंडिकेटर। आप एक EMA डाल लें, लेट्स से 20 वैल्यू की, ठीक है, 20 वैल्यू की इंडिकेटर आप डाल लें, ठीक है ना। ये अगर कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स मूविंग एवरेज के नीचे फॉर्म कर रही हैं तो आप मत ले बाय। अगर कैंडल्स जो हैं मूविंग एवरेज के ऊपर फॉर्म हो रही है तो आप बाय ले लें। सो दिस विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग अ फिल्टर। ओके, क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइसेस हैं तो ऊपर का ट्रेंड है, इट विल गिव यू लेस हेडेक। अगर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइसेस आ रही है जैसे यहाँ पे हैं, यू नो, इट सेव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेस। आप फजूल में बाय नहीं करेंगे। ये जी आपकी कैंडल चेज स्ट्रेटेजी। ओके, नाउ सर ट्रेड लेने के बाद सेल कहां करेंगे? जहां पे आप देखें आपको 10% 20% प्रॉफिट आ रहा है, 5 से 20% आप निकल जाएं। ओके, एंड री एंटर हो जाएं, कोई मसला नहीं है। कीप ट्रेडिंग, ये एक्टिव ट्रेडिंग है। सर ICP और एडा सर हैं। ओके, ICP नहीं मैं ऐड कर रहा, एडा वी कैन ऐड। आई डोंट नो इफ इट्स इन द लिस्ट और नो, बट वी कैन ऐड। ओके जी, ये जी आपकी कैंडल चेज स्ट्रेटजी। प्लीज आप ये वीडियो को दोबारा देखिएगा एंड यू कैन आस्क मी अगेन टू रिपीट इट फॉर यू। ये पहली स्ट्रेटजी है। ओके, नाउ मैं लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक और मैं आपको दूसरी स्ट्रेटजी समझाऊंगा। आप इस स्ट्रेटजी के रिलेटेड क्वेश्चंस जमा कर लें, नोट्स लिख लें, राइट इट डाउन। मैं यहाँ पे थोड़ी राइटिंग कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अब क्या लिखना है आप लोगों ने। अब जमाना ही क्या है लिखने वाला। ओके, सो हियर नाउ फॉर डेली चार्ट, every green candle close is a buy. Use 20 EMA for a filter. Below 20 EMA, all green candles will be ignored. For aggressive and faster trading, you can use H1 chart. You can use H1 chart with 20 EMA acting as a filter. Usually a trader would risk $10 as a minimum trade size on a $1,000 trading account using this method on H1 chart. So I'm trying to be specific. Okay, so I'm gonna pause the video for now. Let's have a short break of 5 to 7 minutes. Okay जी, let's see the chat box. Guys, RSI की वैल्यू कितनी बताती? I think mention नहीं किया वीडियो में anyone. डिफॉल्ट वैल्यूज हैं जी। RSI की वैल्यू कुछ और चीज है और लेवल्स कुछ और है। वैल्यू 14 होगी और लेवल 70 और 30। Okay. All right. Now next strategy is a very important one. It's called infinite money strategy. इसको पहले मैथमेटिकल ट्रेडिंग बोलते थे and it's an amazing strategy. इस strategy के अंदर जो है आपको नई जरूरत for infinite money trading strategy you don't need any technical analysis, ठीक है। आपको ना ही किसी मूविंग एवरेज, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इलॉन मस्क, वॉरेन बफे, बिल गेट्स या मेरी भी किसी की भी इसमें आपको कोई गाइडेंस और जरूरत नहीं चाहिए। इट्स रियली फन। ये एक डॉलर कॉस्ट एवरेज स्ट्रेटेजी है। ओके, काफी अच्छी रेप्यूटेड एक्सचेंजेस भी इसको गलत सिखा रहे हैं और गलत बता रहे हैं जानबूझ के।
इसको ग्रिड ट्रेडिंग बोलते हैं और ग्रिड ट्रेडिंग कोई नहीं बता रहा सही, ये जानबूझ के इसको हाइड करते हैं क्योंकि ग्रिड ट्रेडिंग में ब्रोकर्स और एक्सचेंजर्स को बहुत फायदा होता है, दे मेक मनी फ्रॉम लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो हम वो कहते हैं ना, वो बीट द डीलर, वो ये स्ट्रैटेजी करती है। सिंपल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्रास्प द आइडिया। ओके, आई एम गोना शेयर स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ये मैं डिलीट करने लगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए तो ले लो यार सारे। यू गाइस वांट टू हैव अ स्क्रीनशॉट? ओके guys, I'm gonna take questions after this, okay? Okay, now this is called the infinite money strategy। ये मैं आपको करके दिखाता हूं अभी। infinite money strategy, इसके अंदर जो है सिर्फ बाय लिमिट एंड बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स यूज होते हैं, बाय स्टॉप्स, ठीक है? आप एवरेजिंग करते हैं, ओके, लाइक every 2% of the price using 2% of the capital, ठीक है? व्हाट डू आई मीन, इसके अंदर क्या है? अब मैं आप लोगों के सामने करने लगा हूं ये, ओके? जस्ट वॉच इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। लेट्स से जी ये इंजन कॉइन है, ओके? ये इंजन कॉइन है। इस वक्त क्या प्राइस चल रही है? व्हाट इज द प्राइस राइट नाउ? 1.53, ठीक है? 1.53, 1 पॉइंट, मैं लेट्स से मैं ज्यूम कर लेता हूं जी 1.5, इसका 2% क्या होगा? प्लस 2%, 3 सेंट, 3 सेंट, यानी 1.53, 1.56, ये 2% है, ठीक है? दीज आर 2%। एम आई राइट? सही कैलकुलेट हो रहा है जी? 1.5 प्लस 3%, आई थिंक इट्स रॉन्ग, 1.45 बनता है। कोई वैसा चैट बॉक्स में जस्ट असिस्ट मी, मैं मैथ्स में कमजोर हूं, नोट गिनने बनाने में नहीं, तो समवन कैन हेल्प मी विद द मैथ हियर। 1.53 का क्या होगा? 2%, 3 सेंट ही होगा, 3 सेंट्स, या इट्स 3 सेंट्स, राइट? अब देखो मैं क्या करूंगा, लुक लुक हियर। सो ये 1.53 ना, एज्यूमिंग मेरे पास $1000 है, $1000 मेरे पास है, ओके? लुक व्हाट आई एम गोना डू, लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है? प्राइस किस पे? 1.53, ओके? आई वांट टू पुट 2%, $1000 के क्या होता है अगर इफ आई हैव a $1000 अकाउंट, और इफ आई हैव a $500 अकाउंट, व्हाट इज इट? $500 मल्टीप्लाई बाय 0.02, $10, ठीक है? अब ये देखें, $10 की मैंने ट्रेड लगानी है, ठीक है? किस प्राइस पे? 1.5300 पे, ओके? बाय, नहीं इट्स ओके, 10.05, मे बी दे एडिंग कमीशन, ओके ये इधर होगी, ठीक है? नेक्स्ट मेरी मूव कहां होगी? 1.56, ओके लेट्स कंटिन्यू। 1.53, 3 सेंट्स हमने फिर निकालना है, 1.5 के ऊपर मैं $10 की ट्रेड लगा रहा हूं, 10.05, ओके हियर 1.500, नेक्स्ट क्या होगा इसका? 1.4997, ओके? अब मैं आप लोगों को ना एक एक्सेल शीट देने लगा हूं, आई एम गोना गिव यू एन एक्सेल शीट, दैट एक्सेल शीट इज गोना हेल्प यू आउट। पॉज शेयर,
ये एक्सेल शीट आपको इस स्ट्रैटेजी के साथ मिलेगी। hold on, let me go to the folder। एक सेकंड, मेरा कंप्यूटर जैम हो रहा है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी। अब ये मैंने आप लोगों के लिए एक शीट बनाई हुई है। ओके, I'll give this to you and I'll teach you later। ओके, लेट्स से कि इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू थी वो हमने बताई 1.53%। ठीक है, मैं हर 2% के बाद एवरेजिंग करना चाहता हूं ना। ठीक है, अब ये यहां पे मुझे सारी एंट्रीज बता देगा। 1.53, सॉरी, दिस इज वेयर आई हैव टू गो। ओके, इधर मुझे अपने सारे ऑर्डर्स प्लेस करने, यहाँ पे सीक्वेंस आ गई मेरे पास 1.49, 1.46, 1.43। okay, this is how I would trade। now let's go here again, share, new share, 1.5350, no, it didn't give me 50। excel sheet पे 1.53, 1.499, yeah, it's almost 1.50। ठीक है, okay। 1.46, 1.46, $10। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं किस तरह लेयरिंग कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1.43, I want to buy for $10। Here we go। 1.40। यहाँ पे अब मैंने 5 बाय लिमिट्स लगा दी। ओके, अब अगर मैं मेजरमेंट टूल यहाँ से यूज करता हूँ ना, तो ये देखिए, इट शोज मी इट्स एन 8% ड्रॉप, और मेरी हर इस 8% के अंदर एवरेजिंग हो चुकी है। ठीक है, लेट्स से कि अगर ये ऊपर चले गया तो ऊपर क्या करेंगे, इधर मैं लगाऊंगा ऊपर की तरफ स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स। ठीक है, आई एम गोना प्लेस स्टॉप लिमिट्स ऑर्डर 1.56 यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे दोनों जगह 1.56 लिखना है, स्टॉप और लिमिट, स्टॉप लिमिट के अंदर। ठीक है, अगेन 10.05 बाय, कंफर्मेशन आएगी, डन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारा 1.59, 1.59 हियर, 10.05। ये आइसबर्ग TIF, इसको आप इग्नोर कर दे, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, कंफर्म। ओके, फिर अगेन 1.61 और 62, 606162, 1.62। अच्छा, बाय स्टॉप सिर्फ जो है 5 ही लग सकते हैं। ओके, 5। सो इस चीज का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने ऑर्डर्स लगा के रख दिए, मेरे ऑर्डर्स के साइज भी छोटे छोटे से हैं। मार्केट जो मर्जी करे, पुल बैक मारे या ब्रेकआउट मारे, आई एम गोइंग टू बी इन द मार्केट्स विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्क, एंड आई एम गोइंग टू मेक मनी। मार्केट जिस तरफ मर्जी जाना चाहे। ठीक है, दिस इज व्हाट आई डिड हियर, दिस इज व्हाट्स बीइंग डन हियर। क्लियर हो गई? इसको जी हम इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और अगर मैं 2% रिस्क ले रहा हूं ना, ठीक है ना, इसका मतलब मैं 10 क्या, मैं ऑलमोस्ट 50 ट्रेड्स लगा सकता हूं इस तरह। आई कैन कंटिन्यू 1.40, 1.37, 1.36, 1.33। ये आप आम का दरख्त इधर नहीं आप लगा रहे, ठीक है ना, इट इज समथिंग दैट विल गिव यू फ्रूट्स फास्टर। तो लेट्स अज्यूम, अब यहाँ पे हम बैड एग्जांपल देख लेते हैं
कि जब मार्केट यहाँ से गिर रही थी और जिन लोगों ने 2-2% की ही ट्रेड्स यहाँ से ली हो, ओके, और फिर यहाँ से मार्केट जब बाउंस बैक ऊपर की तरफ गई तो ऑलमोस्ट उनके पैसे महीने के अंदर और उससे लेस जो है, ऑलमोस्ट दिस इज 18 days और दिस इज 2 days, so people would have doubled their money in a month or two. This is how we use the infinite money trading strategy. अगर मार्केट एक जगह फंस भी जाए, लेट्स से कि मार्केट नीचे फंस गई है एक ही रेंज के अंदर, आप नीचे वाले कॉइन्स को हमेशा ऊपर सेल करके दोबारा लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हैं, नीचे वाले ऑर्डर्स को दोबारा लगा दिया, अगर मार्केट फंस गई सेल देम अप एंड कीप कंटिन्यूइंग ट्रेडिंग, आपका वॉलेट पैसे जो सब कुछ एवरीथिंग इज गोना इंक्रीज वेरी फास्टर. तो आई होप दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स इजी टू बी एक्सप्लेन्ड. तो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. जिनके फंड्स लो है तो वो गैप बढ़ा सकते हैं, 2% की जगह वो 5% का गैप ले सकते हैं, 10% का गैप ले सकते हैं, बट आई थिंक 5% इज रियली फाइन. Okay, this is the infinite money trading strategy. अब 2% क्यों? क्योंकि मार्केट 100% साइज में नहीं आएगी ना, तो आप 2% सिर्फ एक स्ट्रेट फॉर्मूला ले रहे हैं और अपना पूरा कैपिटल लगा ही नहीं रहे दाव के ऊपर, और आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी जो है ना वो नीचे आ जाता है. लेट्स से मैंने ऑर्डर्स लगा दिए फ्रॉम 1.4 until whatever up towards the up direction. ठीक है, अब मार्केट अगर नीचे भी आती है, अब लेट्स से सारे ऑर्डर्स खुल गए हैं, सारे के सारे ऑर्डर्स खुल गए, मेरा एवरेज प्राइस इधर आ जाती है, तो इसके ऊपर जितने भी पैसे बनेंगे ना, आई एम मेकिंग मनी ऑन इट. व्हाट डू आई मीन? लेट्स गेट द ड्राइंग पेन. ये सारे फिल हो गए, ठीक है, सब ट्रेड्स खुल गई. अब इसके जो सेंटर में ये वाली जो जगह है ना, दिस इज द एवरेज पॉइंट. फॉर एग्जांपल व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स टू गो अप, ठीक है, इधर आ गया, ओके, यू मेक योर मनी अबव दिस लाइन. आप चाहे सारे कॉइन्स को बेच दें, ऊपर वाले भी लॉस में बेचेंगे लेकिन नीचे से प्रॉफिट काफी सारा आ रहा होगा क्योंकि सस्ती प्राइस में कॉइन ज्यादा आते हैं. इसके ऊपर आप थोड़ा सा भी अगर आप सेल कर देते हैं, यू गेट मेक मनी, और फिर आप ऑर्डर्स अपने रिपीट कर दें. ओके, सो दिस इज द इन्फिनिट मनी स्ट्रेटेजी. इसको हम दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं. आई हैव नथिंग मोर टू शेयर. अब मैं इस कॉइन को ट्रेड करने के मूड में तो नहीं हूँ, सो आई एम गोना क्लोज दीज ट्रेड्स. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so I hope this video helps. ये बड़ी गेम चेंजर और लाइफ चेंजर स्ट्रेटजी है अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, and I do this a lot. Okay, thank you so much जी. Let's have some questions. खालिद अहमद साहब का हाथ कब से खड़ा है? खालिद अहमद साहब प्लीज. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम साहब. सर ये बाय लिमिट और स्टॉप लिमिट को एक छोटी सी लाइन में डिस्क्राइब कर दें दोबारा से. और दूसरा सर, ये बाय लिमिट का तो पता चल गया, बाइंग का. सर सेल पॉइंट क्या होगा हमारा? मतलब जैसे ही हम मर्जी है, हमारी वॉलेट. जी, मर्जी है, आप लोगों की मर्जी है. एक चीज मैं आपको एक्सेल शीट में दिखा दूं, यहाँ पे आप जब ये वाली स्ट्रैटेजी यूज करेंगे ना, ये देखें यहाँ पे मैथमेटिकल ट्रेडिंग, यहाँ पे, ठीक है, जी, जी. इधर गौर करें सब. यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस होगी ना, आप वहां पे ये मेंशन करेंगे, ठीक है. इसको आपने चेंज नहीं करना, इसको आपने चेंज नहीं करना रेड वाली को, ठीक है. इधर लेट से आपने 1.53 पे हमने इन्वेस्ट किए $50, फिर हमने 1.450 पे इन्वेस्ट किए $50, ठीक है ना. यहाँ पे राइट साइड पे हमारे लिए ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर देगा कि हमारे कितना प्रॉफिट या नुकसान हो रहा है. यू गेट माय पॉइंट? सर ये जो एक्सेल का चार्ट है ये आप दे रहे हैं हमें? हाँ जी, आपको मिलेगी. ठीक है. अच्छा, ठीक है सर. ठीक सर, वो क्वेश्चन आंसर हो गया. इन्फिनिट. बाय लिमिट बाय स्टॉप. जी जी, इन्फिनिट मनी स्ट्रेटेजी वो आप लिख रहे थे कुछ सर, वो मैं इन बिटवीन था, अगर वो आप दिखा दें यही दोबारा है, तो मैं वो यही स्ट्रैटेजी है ना, बाय लिमिट्स एंड बाय स्टॉप्स को आप खिला देते हो डिफरेंट ठीक है. क्वांटिटीज में चार्ट के ऊपर. ठीक हो गया सर, ठीक हो गया. ठीक है. आई थिंक अगर आप अशरफ साहब के एक ऑफिशियल प्रीमियम पेज में भी जाएं तो हमारे 2 ट्रेनिंग्स थे जिनके इंटरव्यूज हमने लिए थे, सक्सेस स्टोरीज के. आई थिंक उनमें से एक स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ऑलमोस्ट अपना अकाउंट सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते लेस देन 4 मंथ्स में ट्रिपल कर लिया. सो इट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, एंड मैं ये स्ट्रैटेजी नहीं सिखाता. I'll be very honest, I don't think you will find it. तो इस स्ट्रैटेजी बिल्कुल, से थैंक यू रिलेटेड सो और भी मच सर. क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. जी,
एंड जी आई जी एम सर, वो हैप्पी टू सी। प्रीमियम ग्रुप में देख लेंगे जी। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। बाय द वे स्ट्रेटजी प्रीमियम ग्रुप में भी नहीं है, आई थिंक आई डिडंट पोस्ट इट देयर। ठीक है। सर वो आप कह रहे हैं ना, वो जो स्टूडेंट है उसने शेयर की है, तो मिलेगी नहीं वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, उसने अपना रिव्यू दिया है कि उसने सीखी थी स्ट्रैटेजी और नोट छापे हैं और सुजुकी लिया, पता नहीं क्या लिया उसने। ठीक है सर। ओके ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। उजैर साहब आपको हम एंड पे ले लेते हैं क्योंकि आई थिंक आपका क्वेश्चन लंबा है। डोंट वरी, कीप योर हैंड रेज्ड एंड लेट्स सी। मोहम्मद सुलेमान साहब, जनाब प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर आपने जो दूसरी हिकमत अमली बताई है, जी इसके बारे में ना, इस तरह की मैंने एक पढ़ी थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, शायद उसमें कोई गलतियां हो। वो कहते जी हैं कि एक प्राइस पे आप खरीदें $10 की, हाँ जी। 5% नीचे ऑर्डर लगाएं $20 का, अच्छा और फिर उससे 5% नीचे आप लगाएं $40 का। जी। तो इस तरह वो बढ़ाते हैं। उसके लिए अकाउंट तो बड़ा चाहिए, लेकिन वो थोड़ी सी ऊपर आए तो सारा लॉस रिकवर हो सकता है। अच्छा इस ठीक है। जी जी जी, बस आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसको बोलते हैं मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग में तो नहीं, गैम्बलिंग में यूज करती है। जब आप रशियन रूले खेलने जाते हैं ना कैसीनो के अंदर, तो वो इस पर बेट लगाते हैं $10, $20, $40, $80, क्योंकि जो अगली ट्रेड होती है जब वो एंट्री पॉइंट के वो 5% के गैप पे जाती है ना, पैसे पूरे कवर हो जाते हैं। लेकिन ना इसके लिए ना पैसों का कुआं भी चाहिए बहुत बड़ा। इट्स नॉट ए स्मॉल वन। अगर क्योंकि आप इसका मैथ करें ना, अगर आप हर ट्रेड, इट इज पॉसिबल ये, लेकिन इस स्ट्रैटेजी से मुख्तलिफ है जो आपको सिखाई है। इसको मार्टिंगेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो अगर आप जी चाहते हैं मैं इसका थोड़ा और मजीद एक्सप्लेन करूं, मैं कर सकता हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। डू यू वांट मी टू टेल यू मोर अबाउट दिस? जी, कर दें सर, तो नवाजिश होगी। चलें ठीक है जी। आपका कौन सा फेवरेट कॉइन? एथीरियम। इथीरियम। मैंने ऐसे आपको पूछा आपका फेवरेट कॉइन जैसे तारिक अजीज शो होता है। लेट्स गो टू इथीरियम। ठीक है जी। अब देखिए आप 3000 पे, हम कहते हैं 3000 पे इथीरियम। ठीक है। जी इधर गए एक्सेल शीट पे, ये देखें रिड्यूसिंग बैलेंस, ये वाला टैब, इथीरियम। $3000 एक्सक्यूज मी। 5% का आपने बोला है ना? जी ओके। 5% से मुराद ये है कि हम लोग ऑलमोस्ट 20 ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है, जी ये मतलब है 20 ट्रेड्स या उससे ज्यादा, जी जी क्योंकि 5% होता है $150। हाँ जी। आप, हम इसमें 20 ट्रेड्स ले सकते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे हमने $20 लगाए, फिर 40 लगाए, फिर 80 लगाए। ठीक है, डबलिंग कर रहे हैं हम। जी जी जी। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किए इधर। ये क्या हुआ? 20, 40, 80, 160। नहीं 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 नहीं, फॉर्मूला कर रहे हैं यहाँ पे, ठहरे, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, सॉरी। यहाँ से हम करते हैं 20, 40, 80। ये एक्सेल क्या इशू कर रहा है? नहीं, ये डबलिंग कर ही नहीं रहा। 20, 40, 80, 160, 12, 1, 3, 320, 640। ठीक है, 640 का डबल फिर क्या हो गया? 808, 12, 1280। ठीक है, 2560। ठीक है, 5120। अब आप देखते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका डबल एवरेज क्या निकलता है इसका। आपने सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिर्फ 9 ट्रेड्स लगाई हैं, और 9 ट्रेड्स के अंदर सिर्फ डबलिंग करते गए हैं। तो आई थिंक आपका जो खर्चा है ऑलमोस्ट वो $10,000, $10,220 मार्केट में लग गया। तो अब आप मुझे बताओ ना, ये आप इस स्ट्रैटेजी का साइड इफेक्ट देख रहे हैं? सुलेमान साहब, जी जी जनाब आप समझ रहे हैं मैंने इधर क्या किया आपके लिए?
जी जी मैं समझ रहा हूँ, एक्सेल शीट नजर नहीं आ रही, लेकिन आप ने कैलकुलेशन की है तो इन्वेस्टमेंट तो बड़ी हो गई है, आप लेकिन मोबाइल पे उसका हैं? आप रिटर्न। मोबाइल पे हैं? जी जी अभी नजर आ गई, एक्सेल आ गई। ओके, ये देखिए मैंने नंबर्स बड़े कर दिए आपके लिए, ठीक है। ये देखिए, तो 9 ट्रेड्स आपने प्लेस की, $20 की ईच ट्रेड थी। तो मैं तो नहीं सर रिकमेंड करूंगा। मे बी अगर ज्यादा शौक है किसी को करने का, तो आप डबल करने के बजाय मे बी 50% यू कुड प्रोबेबली डू इट, लाइक इंस्टेड ऑफ डूइंग 30, 45, 60, इस तरह कुछ। दिस इज व्हाट आई वुड से। तो आप वो मैच कर लें। जी अच्छा, एनीवे मैं से एक बात बताऊं, लोगों ने बड़ा जी ट्राई किया है, ये स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं होती, जी बेहतर। ठीक है। बाकी आपका डिसीजन है। इट्स कॉल्ड मार्टिंगेल ट्रेडिंग। लेकिन आप कर लें, थोड़ा सा गूगल पे कर लें, मार्टिंगेल ट्रेडिंग द क्रिप्टो करेंसी स्ट्रेटेजीज, ठीक है। जी बेहतर। तो आपका क्वेश्चन आंसर किया मैंने। जी सर ये तो हो गया है। नेक्स्ट ये है जी कि बाइनांस एक्सचेंज में कम से कम हम $10 की ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए मैं ट्रेड लगा रहा था, लग नहीं रही थी। $10 और ऊपर 5 सेंट रखें, ताकि आई थिंक वो कमीशन काटते हैं कुछ। जी जी। तो कोई ऐसी एक्सचेंज है जहां हम $2 या $3 की या $5 की ट्रेड लगा सकते हैं, ये वाला तजर्बा करने के लिए? सर मेरा ख्याल से बंदा ट्रेड करे ही ना, अगर इस तरह $10 की, मतलब मैं तंजिया अंदाज में तो नहीं आपको कह रहा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज ओके एक्स में मे बी $5 की लगे। जी बेहतर सर, बहुत लेकिन शुक्रिया। एक बात बताऊं, स्पॉट में आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर स्पॉट में डोंट बी अफ्रेड, आप $10 की ट्रेड लगाएं, जैसे मैंने आपको सिखाई है। इसमें कुछ नहीं होता, कॉइन्स क्योंकि आपके पास ही पड़े हैं जेब में, जी बेहतर। ठीक है। और अच्छा, मैं आपको इतनी ज्यादा स्ट्रैटेजी सबको सिखाई है ना, काफी ट्रेनीज में से कोई मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं यूज कर रहा, सारे यही कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के कहीं का टाइम नहीं है, ड्यूटीज नहीं है, जॉब और लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं वीकेंड पे चार्ट खोला देके। कितनी देर की मेहनत थी, 5 मिनट की मेहनत भी नहीं थी, एंड यू जस्ट कलेक्ट योर कैश एट द वीकेंड। अच्छा जी, अब हम लेते हैं वकार अजीम साहब को। जी वकार अजीम साहब, प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं? खैरियत जी से? वालेकुम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मेरे ना 2 क्वेश्चन हैं। जी एक पूछें। तो ये है कि जो आपने बताया था RSI का, ठीक है बॉस, ठीक है। तो उसमें आपने एक तो वैल्यू उस दिन डिफाइन नहीं की थी, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने रिकॉर्डिंग भी देखी है। ओके। तो अब मैंने ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपने आज बताया कि RSI 14 वैल्यू होनी चाहिए, तो ये ये डिफॉल्ट कितने वैल्यू। देर का, सॉरी डिफॉल्ट वैल्यू 14 होनी चाहिए? जी मतलब वहाँ पे 6 भी है, 14 भी है, एक और वैल्यू भी थी। तो अब इसके नहीं, लिए एक ही कितनी वैल्यू देर? होती है। नहीं, मोबाइल में 3 शो हो रही होती हैं बस, वहाँ पे 3, मतलब 3 लाइंस आ रही होती हैं उसमें। आप उसको, वो बाकी जो 3 नजर आ रही है उनको हाइड कर दे, जो मेन आरएसआई वैल्यू है वही आनी चाहिए। मैं आपके साथ स्क्रीन 14 शेयर की। कर रहा हूँ। जी जी जी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा ओके। हूँ, ठीक जी है। जी। ये देखें, आप आरएसआई ऐड करेंगे ना, आप इसको, आपने कोई गलत आरएसआई ने सेलेक्ट कर लिया हो, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर्स आरएसआई भी है, स्टोचैस्टिक आरएसआई भी है, तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे ही दें, ठीक है। एक सेकंड बॉस, मैं जी RSI ही है मेरे पास ना। ये देखें, 6 था, 14 एंड 24, 3 यहाँ पे मोबाइल पे जो शो हो रही ये देखें, यहाँ पे आप जाएं इनपुट्स के अंदर। इनपुट्स के अंदर क्या है। आ रहा है जी, आपके पास? सॉरी मैं मोबाइल पे हूँ बॉस। हाँ जी, आप जाए ना मोबाइल के अंदर, सेटिंग्स पे जाए जी आरएसआई। मोबाइल पे मैं गया हूँ, सेटिंग में गया अच्छा। हूँ, ठीक है। ओके। और RSI इंडेक्स जो है, RSI 1, ओके। RSI 2 एंड ओके। RSI 3। पहले की कौन सा वैल्यू मोबाइल आपके डिफॉल्ट, पास? मेरे पास OnePlus 6T है बस। नहीं, मोबाइल कौन सा आपका? एंड्रॉइड है, एंड्रॉयड है, आईओएस? एंड्रॉयड नहीं नहीं एंड्रॉयड। ओके, लेट मी गो, मैं भी चार्ट पे देख लेता हूँ आपके साथ। जी जी। आरएसआई देखिए, नहीं मेरे आरएसआई पे तो नहीं आ रही, एक ही वैल्यू आ रही है। 6, 14 एंड 24 आ रही थी। हाँ जी, अच्छा देखें, वो 6 और आरएसआई में अगर आप उसकी सेटिंग्स में जा रहे हैं ना, तो आरएसआई जी वन जी। टू थ्री होगा शायद उधर, है ना? 1 2 3 है ना? जी ऐसे ही है, जी जी, वन हाँ टू जी, थ्री आप सिर्फ वन वन को एक्टिव रखिए, बाकी 2 को डिसेबल कर दें। बस यही तो मेरे साथ कंफ्यूजन हो रही थी। नहीं नहीं, इट्स अभी ओके। आपने बताया ना 14 करना है, तो वो तो 30 से नीचे आया ही नहीं है, यकीन करें। हाँ वो जी, नहीं नहीं, वो 14 पे रखें आप उसको वैल्यू में, ठीक है। ठीक है। वो महीना ओके। पहले कोई एक आया था, मैंने कहा यार अब ये महीने बाद ट्रेल लगाया करेंगे हम।
no, it's fine, चलें। don't worry. जी ठीक है, जी, thank you. एक तो ये क्वेश्चन हो गया। वो दूसरा जो है ठीक है। आपने बताया था कि भी अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो उसका स्पेसिफाइड ट्रेड नॉर्मली मेरे ख्याल से सुबह 5 बजे स्टार्ट होती है, जो उनकी मार्केट है ओपन होती है, ऐसे बॉस? नहीं, ऐसा नहीं, ये चीज अच्छा, ये चीज क्रिप्टो करेंसी के अंदर एप्लीकेबल नहीं है कॉन्सेप्ट कि कौन सा टाइम कौन सा बेहतर रहता है, क्योंकि क्रिप्टो नहीं, जो करेंसी 24 होता आवर्स है। है ठीक है। वो तो अब ट्रेड जब हमने एक डे के लिए करनी है, तो सपोज मैंने आज कोई ट्रेड स्टार्ट करनी है, ठीक है, और आज का हाँ दिन जी, मैंने देखा है जी वो जो स्टार्ट ऑफ डे जब जब देखा है उसको, तो वो इट्स मीन की ग्रीन लाइन थी, ठीक है। ठीक है। अब मुझे उस दिन ट्रेड करनी है, अब नेक्स्ट डे जो है, अब मुझे तो नहीं अंदाजा कि भी यार ये जो सिग्नल है इसका, ये मतलब नेक्स्ट डे ग्रीन पे जाती है, ठीक है। ठीक है। ओवरऑल हमने बाकी चीजों को भी तो इसमें मद्देनजर रखना है ना, जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, नहीं कि नहीं भी नहीं नहीं, RSI आप, 70% ना हो। हाँ जी, ओके। सब चीजें हमने देखनी है ना बॉस, कि अगर आप या सिर्फ आरएसआई के ट्रेडर बनना चाहते हैं ना, सिर्फ आरएसआई पे जी आपने जी फोकस जी जी, करना है, ठीक है ना, तो नहीं फिर आप सारे आरएस, इंडिकेटर से मुराद मेरे सारे, ये भी नहीं 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 नहीं, आपने एक स्ट्रैटेजी और एक इंडिकेटर सीखना है, आपको सारे सीखने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। मीन ठीक है। सपोज मैं RSI पे देख रहा हूँ और मैंने लॉन्ग टर्म पे जाना है, ठीक है। ठीक है, तो मैं उस RSI को भी तो नजर रखूंगा ना, नहीं, कि नहीं जी रखेंगे वो। आप, क्यों? आप अगर आरएसआई बेस्ड ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म पे आपने जानना है, आप सिर्फ अपना टाइम फ्रेम बढ़ा देंगे, आप सिर्फ 4 आवर या डेली के चार्ट पे चले जाएंगे या 1 आवर के चार्ट पे चले जाएंगे। अब ये देखिए, मैंने आपके सामने आरएसआई डाल दी है, ठीक है, जी जी, ये देखें, सेटिंग्स 14 है। ओके अब मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग अगर करनी है तो मैं 1 आवर के चार्ट पे जाऊंगा, ठीक ठीक है। है। यहाँ पे 1 आवर चार्ट के अंदर जब आरएसआई मेरा 30 के नीचे अगर चले गया, जो गया था जी 3 तारीख को, ठीक ठीक है। है, वहां जी से जी, मैंने ट्रेड उठाई, 3 तारीख को यहां ओके से मैंने ट्रेड उठाई, और यहाँ पे 70 सिर्फ 3.5% आया है। उसके बाद आरएसआई गया ही नहीं और ये सारी मूव मैंने मिस कर दी, क्योंकि रूल ये कहता है कि आरएसआई जब 70 को टच करता है तो आपको निकलना चाहिए, ठीक है ना। ठीक तो है। ये बहुत इशू है आरएसआई के साथ, आप मूव को भी मिस कर दिया और आपको दिनों तक कोई ट्रेड आई भी नहीं, यू नो। बट कई लोगों सही को है। है, यू नो, पीपल वांट टू डू दिस, बट इफ यू स्विच टू 15 मिनट्स, ठीक है ना, 15 मिनट ओके चार्ट को हम देख लेते हैं, तो उसमें आपको मल्टीपल टाइम्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आपने बाय किया टच पे, यहाँ पे 70 पे सेल कर दिया, फिर वेट कर लिया, अभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन ये ट्रेड आई यहाँ पे आपको, ठीक है ना, ठीक है वो बॉस, भी रिवर्स चले गई। यहाँ से ट्रेड आई, पहली ठीक ट्रेड है। यहाँ पे ली, गलत हो गई, दूसरी ट्रेड का आपको चांस यहाँ पे मिल गया 1 और 2, देन इट वेंट अप, तो आपने इनको सेल कर दिया, तो आप एक्टिव रहेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है ना। लेकिन ठीक हर है। रोज आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, जैसे ये जोन देखिए इस तरफ, ये 30 के नीचे गई, यहाँ पे आपको ट्रेड मिल गई, उसी दिन 70 पे आपने सेल कर दिया, लेकिन बाकी 1, 2 और 3 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर आपको तीसरे दिन ट्रेड मिली, पता नहीं सो ड्यूटी पे थे, सो रहे होंगे, आपने ट्रेड ली कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे हैं? ठीक है, जी जी, मुझे तो समझ आ गई, ये हो गया ये लॉन्ग इसका, टर्म के लिए। हाँ जी, ये लॉन्ग टर्म क्या ठीक और है। शॉर्ट टर्म के लिए भी इट्स पॉसिबल टू मिस ट्रेड्स, और ट्रेड्स बहुत कम आती है, और अगर बहुत बड़ी ओके मूव आ रही है ना, वो इसमें नहीं आप पकड़ सकते। इसलिए उसके लिए अल्टरनेट में कहता हूं, अगर आपने इन्फिनिट मनी स्ट्रेटेजी नहीं ट्रेड करनी, बाय लिमिट्स और बाय स्टॉप ऑर्डर्स नहीं लगाने जिसमें पैसे ज्यादा बनते हैं, तो आप क्या करें, ठीक। आप 2 EMAs ऐड कर लें, ठीक है ना, मूविंग ओके एवरेज एक्सपोनेंशियल, उनमें से वही आपको जो 15 और 30 की सेटिंग्स बताई हैं, ठीक है 15, बॉस, ठीक है, 1030। इस एंड 30, इसकी अगर आप देखते हैं परफॉर्मेंस, वो आरएसआई के मुकाबले में ज्यादा अच्छी और ज्यादा स्ट्रांग है। बॉस मजीद कंफर्म करें, जब मोबाइल जो है ना, इसमें ना 5 इंडिकेटर्स हैं EMA के, मतलब बेसिक उसकी सब मैंने लिमिट्स, अभी सब वीडियो लिमिट्स आ सेंड रही की है, मैंने इसकी वीडियो सेंड कर दी यूट्यूब में काफी देर पहले, आप उसको है। रिव्यू जी कर ले, जी मैंने जी सेटिंग्स डालने सिखाई हैं। तो ये देखें, जी, ठीक ये है। 15 की मूविंग एवरेज ज्यादा अच्छी नहीं, यहाँ पे आपको क्रॉस मिला और आपने होल्ड रखा इधर तक या अदर तक, आप एग्जिट कर सकते हैं, ये आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। सो आप चूज करें, ठीक है बॉस। तो जस्ट प्ले अराउंड विद द चार्ट। मैं पर्सनली जो हूं, ओके 2 स्ट्रैटेजीज प्रेफर करता हूं, एक तो मूविंग एवरेज क्रॉस स्ट्रैटेजी, और जो दूसरी है इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी जो आज हमने सीखी है,
1000 शायद अगर डॉलर का काउंट किसी करनी तो इट्स टोटली फाइन। आप 5% का गैप रख के 10-10 डॉलर की ट्रेड $100 के अकाउंट पे भी ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, या $150 के। इट्स टोटली फाइन, नथिंग रॉन्ग एट ऑल। तो उम्मीद है जी आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया। जी थैंक यू, हो गया। और जो डेली का चार्ट है, सपोज अगर मैं यूज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहले जो मेरी वैल्यू थी ना वो 6 पे थी, जो फर्स्ट RSI 1 है, ठीक अच्छा है, ये तो उसमें देखें ना जी, ये आप डेली चार्ट पे चले गए, ठीक है ना। जी जी तो डेली चार्ट पे जो है ट्रेड महीनों महीनों आपको नहीं मिलेगी, या आ गई तो मिल गई। सो इट्स यू नो नहीं डेली नहीं, चार्ट मीन टेक्स के टाइम। डेली का मतलब कि मैं मतलब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कह लें, ठीक है, उस तरह की कर रहा था, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेडिंग समझ लें। स्कैल्पिंग में बिलीफ तो नहीं है, लेकिन आप स्कैल्पिंग करनी है तो आप 15 मिनट चार्ट पे आ जाएं। अगर आपका कैपिटल बड़ा है बहुत और आप छोटी ट्रेड तो साइज यूज करेंगे तो 5 मिनट पे आ जाएं। जी मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज अगर मैं उसके लिए जो है मुझे मतलब RSI 14 यूज करूं, और वो मुझे मैं 15 मिनट की चार्ट यूज करूं, या मैं 1 घंटे की करूं, जी बिल्कुल तो वो आपकी मेरे लिए मर्जी। हेल्पफुल रहेगी। जी बिल्कुल आप कर सकते जी हैं इस जी तरह। थैंक यू जी, ठीक पक्का है थैंक कंसेप्ट क्लियर हो यू गया? जी जी जी, क्लियर हो ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। गया, ओके थैंक चलिए जी, लेट्स हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहबुद्दीन साहब जनाब। जी सर, आपने जो अभी जो इन्फिनिट जो बताई है, ये तो मैं काफी बिल्कुल क्लियर है ये मेरे लिए। पानी इजी है की ना, तरह बिल्कुल सरदर्द इजी है। नहीं है, सरदर्द कोई नहीं है। नहीं नहीं, सिर्फ आपने और ट्रेड लगानी है और फिर आपने अपना जो प्रॉफिट लेना है। ठीक है हाँ सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। वो इतनी समझ में आ गई। एक्सेल शीट मिल आपने शायद शेयर कर दिए। नहीं, I'll share it later. I'll share it in an hour or two. ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन जो था वो आपकी जो दूसरी फेवरेट स्टडी जो मुझे भी अच्छी लगती है, दैट इज EMA, डबल EMA 15 और 30 वाली। बिल्कुल। उस पे मैंने ये जानना था कि कितनी बार अगर 15 वाली 30 को काट दे लाइन को, तो कब हमें ऑर्डर प्लेस करनी है एग्जैक्टली। ये अच्छा आपने देखें, बताया है, लेकिन उसके लिए मुझे पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। देखें सिंपल फॉर्मूला है। जब ईमेल काट रही है ना, ये ईमेल सॉरी EMAs एक दूसरे को काट रही है ना यहाँ पे, ठीक है। काटने जी के जी बाद कुछ जायज फासला बनना चाहिए दोनों EMAs के बिल्कुल। अंदर। जी उसके जी बाद जो ग्रीन कैंडल बन रही होगी ना ऊपर या नीचे की तरफ, वो ग्रीन कैंडल जो है इलामत होगी आपके एंट्री मारने की। एंट्री मॉर्निंग, अच्छा अच्छा। और ठीक है, एग्जिट कहाँ से होगा? ऑपोजिट क्रॉस के ऊपर, ऑपोजिट क्रॉस, या एग्जैक्टली। या या रेजिस्टेंस के ऊपर। चलिए ठीक है, ये भी हो ठीक है। गया। अच्छा चलिए मैं आप ठीक लोगों को एक चीज, सबको एक चीज बताऊं, यूजुअली मैं करता भी क्या हूं, ये अगर ये क्रॉस आ गया ना इधर, ठीक है ना, तो कभी कभी अगर मैंने इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी की ज्यादा यूज नहीं करनी ना, तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस आ गया, एक ट्रेड एक बाय इधर लगा दी, फिर डिफरेंस कैलकुलेट किया, 2% का है, 3% का है, 5% का, ऐसे में ऐसे 5 ऑर्डर्स वैसे ही लगा देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है कि सिर्फ मैंने 1 2 3 4 मुश्किलों से 10% अकाउंट रिस्क पे लगाया होता है। ठीक है, अगर मार्केट बहुत सख्त नीचे बहुत ज्यादा ड्रॉप चली थी कि स्क्रीन से बाहर चली जाती है रेड बार्स, ठीक है ना, तो उसके जब नया क्रॉस नीचे से बनेगा ना, मैं फिर से 5 ऑर्डर्स लगा दूंगा। दिस इज हाउ आई ट्रेड। ये एक थोड़ा सा वेरिएशन है, मूविंग एवरेज क्रॉस प्लस इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी। ठीक है ना। जी सर, ओके सो समझ आ गया। ऑलराइट नाउ बिल्कुल थैंक यू जी। ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं सर, बिल्कुल। ओके, ओके सर, यू थैंक वेलकम। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी चैट बॉक्स में। सर न्यू डे मार्केट का 5 AM पर स्टार्ट होता है पाकिस्तान के अकॉर्डिंग। सर आप अपना टाइमिंग सेट कर लें चार्ट के ऊपर, बट आई थिंक क्रिप्टो करेंसी में कोई जो है ओपन डे नहीं है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है व्हेन मार्केट स्टार्ट्स। ओके, कैन नॉट सी एक्सेल। एक्सेल जी मिल जाएगी इंशाल्लाह। आई होप दैट टाइम में भी स्क्रीन शेयर प्रॉपर नहीं होता। आवाज ब्रेक हो रही है जी। ओके, आवाज ब्रेक हो रही है, आई थिंक इट्स फाइन। अच्छा, उजैर साहब बड़ी देर से बैठे हैं जी, इनको मैंने प्रॉमिस दिया हुआ। उजैर साहब प्लीज आप आ जाएं जी। जी सर, मैं काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ। जो आपका उस वक्त इशू हो गया था तो आप आए नहीं, देन आई टुक द अदर क्वेश्चन जी टू जी सेव बिल्कुल, टाइम। एग्जैक्टली प्लीज मेरा मुझे नेट बताएं। वो आपको। अच्छा लेट्स सर, बी क्विक मैं जी।
ठीक है सर, वो आप जो चार्ट मैंने बना के व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था, आप उस पे अपने कमेंट्स देने के, मतलब ये जो मैं जिस तरह कर रहा इंजन था कॉइन, ये ठीक। जी सर, मैंने 3-4 कॉइन्स की और सेम मतलब जिस तरह वो पर्पल लाइन जो है ना सर वो क्रॉस करती है, तो मैं मतलब उसमें मैं परचेजिंग का मतलब स्ट्रेटजी थी, और वो फिर 2% 3% आगे मूव करके मैं फिर निकलना चाह रहा था, मतलब अच्छा ये आइडिया था। जी सर। देखें जी, अब देखते हैं, मैं आपके साथ साथ ना कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। आपने कहा है जी अनदर गुड एग्जांपल क्रॉस क्रॉस कितने गया, ओके आप कह रहे हैं जी आफ्टर एन आवर देयर इज एन इंक्रीज, क्रॉस के बाद ग्रीन कैंडल्स की तादाद बढ़नी शुरू हो गई। अगर आप ये कह रहे हैं इट्स यस यू आर करेक्ट। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं जी 1 आवर चार्ट के ऊपर इंक्रीज इन प्राइस हो रही है कि मार्केट में मोमेंटम पकड़ है, तो इस तरह अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, चार्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, यू आर राइट। ठीक है, मैंने कहा था हम इकट्ठे चार्ट ठीक है एनालाइज सर। करेंगे, हम इकट्ठे चार्ट करेंगे जी राइट सर। सर, प्लीज जी 9 PM। अच्छा गाइस, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, ट्रेडिंग प्रेपरेशन होती है सब, सब ये बात ना नोट कर लें, ये 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, प्रिपेयर करना है आपने अपने चार्ट को, ठीक है ना, प्रिपेयर योर चार्ट। प्रिपेयर योर चार्ट से क्या मतलब है कि लेट्स से कि मुझे 15 मिनट पे ट्रेडिंग करने का शौक है, ओके, सो आई एम गोना प्रिपेयर माय डे, मैं अपना डे प्रिपेयर करने लगा हूं। प्रिपेयर से मुराद है कि मैं अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करता हूं। ठीक है, यहां पे भी सपोर्ट है और यहां पर भी सपोर्ट और यहां पर भी सपोर्ट और यहां पर भी सपोर्ट है और यहां पर भी सपोर्ट है। ठीक है, अब मैंने अपने आप को कर लिया प्रिपेयर। अच्छा, अब मैंने प्लान करना है, प्लान करना है कि किस तरह मैं किन क्राइटेरिया के ऊपर या किन लेवल्स के ऊपर मैं एंट्रीज मारूंगा। ठीक है ना, अब जब मैं प्लान कर लूंगा ना, उसके बाद मैंने एग्जीक्यूशन करनी है। अब मेरे पास प्लानिंग के अंदर स्ट्रैटेजी आती है। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये सारी येलो लाइंस के ऊपर मैं लिमिट ऑर्डर्स लगाता हूं, बाय लिमिट बाय लिमिट बाय लिमिट बाय लिमिट बाय लिमिट। यहाँ जो हमने आज एक स्ट्रैटेजी मार्टिंगेल के ऊपर डिस्कस की है, मैं भी यहाँ पे $20 $40 $180 $260 और $360 यहाँ पे लगा दिए। So we could do that. Okay, this is one way to plan. और एग्जीक्यूशन फिर खुद ही हो जाएगी, यहाँ कि मैं ये डिसाइड कर लूंगा जी, यहाँ पे जब इन लेवल्स के ऊपर मार्केट आएगी, यहाँ पे इस तरह का डब्ल्यू बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ डब्ल्यू बने ड्रॉप के बाद, ठीक है, और डब्ल्यू की नेक लाइन में ले लूंगा। यहाँ साथ साथ इधर जो है मूविंग एवरेज बेस भी ऊपर के ऊपर जब क्रॉस करेंगे और ग्रीन कैंडल बनेगी, वहां से मैं बाय लूंगा। सो दिस इज हाउ यू एनालाइज अ चार्ट, प्रिपेयर प्लान एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, और देखिए रिवाइज करने की जरूरत है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट के इनको डिलीट करने की जरूरत तो नहीं है। तो ये था जी काइंड ऑफ रीडिंग द चार्ट विद यू। अभी हम इसको मजीद भी रीड करेंगे, क्या चल रहा है मार्केट में। बाय क्रॉस बना था, इस तरह मैं चार्ट देख रहा हूं, बाय क्रॉस के बाद क्या हुआ, बाय क्रॉस के बाद जंप लगी। ठीक है, ऑलमोस्ट मार्केट आज 12% गई है। 12% जाने के बाद मार्केट ने जब हाई बनाई तो ऑलमोस्ट 5% आ गई, जो डिसेंट और जायज मूव है। तो अब जो है देखें, हाई बन रही है और लोअर हाइज बनना शुरू हो गई, आप देख रहे हैं यहां पर लोअर हाइज बन रही हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मे बी यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, सेल चैनल बनना शुरू हो जाए। तो अगर सेल चैनल बनना शुरू हो गया है, अब मैं इधर क्या करूं, मार्केट नीचे गिरने वाली है, मूविंग एवरेज क्रॉस होने वाली है। अब 2 चॉइसेस हैं, या मैं रॉन्ग शोर में चाहूं कि अपॉर्चुनिटी चलेगी, या मैं स्मार्टली वेट करूं कि इन लाइंस को जब टच करे मार्केट, यहां से मैं ट्रेड लेना शुरू कर दूं। और आई नो कि अगर मार्केट नीचे नहीं जाती, मार्केट ने नीचे जाना है ऊपर जाना है, एक जगह पे तो हमेशा नहीं रहना ना। और व्हाट आई कुड डू इज आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ कि मार्केट ने जो भी हो जाए, मे बी अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड शिफ्ट हो गया तो ये ब्रेकआउट यहां से होगा, मार्केट विल गो टुवर्ड्स द अपसाइड। दिस इज हाउ आई एम रीडिंग द चार्ट। आपको कुछ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कुछ आइडिया ग्रास्प किया आपने? हमने इंजन कॉइन के जी ऊपर सर, कि बिल्कुल नहीं, सर। सर के ऊपर से तो नहीं लंग गई बात? नहीं नहीं सर, मुझे समझ आ गई इसकी। कल दोबारा कर लेंगे, इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड इट टुडे, मैं भी अब खप गया हूं, वी कैन डू इट टुमारो।
ठीक है। अच्छा सर, एक चीज बता दें सर, ये आप ये सपोर्ट्स किस तरह आप सर बनाते हैं, किस तरह मतलब आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर ये सपोर्ट है और यहाँ पर मतलब ऑर्डर लिमिट लगाना चाहिए? ओके, सब पहले मैं आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट आंसर कर देता हूँ आपके लिए। हाउ डू आई डिफाइन व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट वो एरिया है जहां से मार्केट गिरने के बाद फौरन ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाती है। दैट इज व्हाट्स मेंट बाय सपोर्ट। मतलब ग्रीन कैंडल्स, जो ग्रीन कैंडल्स है सर। ग्रीन कैंडल्स और डब्ल्यू पैटर्न्स जहां से बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक ग्रीन है। कैंडल्स की तादाद, जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट ऊपर से गिरना शुरू हुई थी और इधर से रिवर्स मार के एक अच्छी मूव बनाई, उस लो को मैं बतौर सपोर्ट कंसीडर करूंगा। यहाँ पे मार्केट गई से थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनाया, नीचे गई और फिर एक बड़ी मूव मारी, तो दिस इज अ सपोर्ट, ठीक, यानी बायर्स इस एरिया को प्रोटेक्ट ठीक कर है, रहे हैं। ठीक है, सही है क्लियर सर। हो गया? जी जी बिल्कुल, पक्का? पक्का सर। Alright guys, alright, thank you so much Thank you. Uzair साहब। Alright guys, thank you so much। अपने questions आपने prepare करने हैं। Tomorrow is going to be our last training session, ठीक है? And I hope you like the infinite money trading strategy। And good night जी। Good night and have a great evening। तो please डॉगी को खाना डाल दें, वो भी वेट कर रहे कब से आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और टीचर का छोड़े। ओके जी, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।